जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। इसे बड़ी बारीकी से समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। यह मेरा माध्यम 1 हो गया, जिसे हम बोलेंगे विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। यह हवा होता है। क्या होता है? हवा होता है। यह पहला माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम क्या हो गया? सघन माध्यम। सघन माध्यम यह पानी या कांच मान लें। क्या मान लेंगे? पानी या कांच। जैसे यह पानी है। क्या है? पानी है। हम चित्र फिगर के माध्यम से फिजिक्स को पढ़ने से बहुत आसानी होता है। यह हवा हो गया, यह पानी हो गया। अब जैसे हम यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। प्रकाश की किरण इधर ना जाकर या प्रकाश की किरण इधर मुड़ गई। प्रकाश की किरण क्या हो गई? मुड़ गई। तो इसी घटना को बोलते हैं अपवर्तन। अब कैसे समझेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश को जाना चाहिए इस रेखा में, सीधी रेखा में, लेकिन इधर ना जाकर इधर मुड़ गई। दूसरा परिभाषा कैसे बोलना है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह अभिलंब है। यह क्या है? अभिलंब। अब अपवर्तन के भी दो नियम है। अपवर्तन के भी क्या है? दो नियम है। पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम है? इसके दो नियम है। पहला क्या होता है? यह होता है आपतित किरण। क्या होता है? आपतित किरण। और यह क्या होता है? अपवर्तित किरण। यह क्या होता है? अपवर्तित किरण। कैसे जानेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। यह क्या होता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। या पहला हो गया। क्या हो गया? पहला। पुनः एक बार। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा परिभाषा क्या होता है? दूसरा परिभाषा एक होता है, इसे बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर। तो यह इसका परिभाषा कैसा होगा? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या इसका अर्थ हुआ साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात एक ही क्या होता है? नियतांक में होता है। एक ही नियतांक में होता है। या दूसरा, फिर से एक बार, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक ही नियतांक होता है, जिससे हम क्या किससे सूचित करते हैं? म्यू से। किसे सूचित करते हैं? म्यू से। तो हो गया। एक बार पुनः हम कर देते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक ही नियतांक में होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम अपवर्तनांक समझेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। जैसे किसी का भी अपवर्तनांक होता है। जैसे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? अब कैसे होता है? अब फॉर्मूला के माध्यम से सब निकाल के बताएंगे। क्या करेंगे? निकाल कर बताएंगे। अब समझेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे एक बार हम लिख देते हैं। बोलेगा शून्य। क्या बोला? शून्य, या शून्य को हम क्या बोलेंगे? हवा। क्या बोलेंगे?
शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या है। शून्य यानी हवा में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक निकालेंगे, किसी भी चीज का अपवर्तनांक निकालेंगे कैसे? जैसे हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह हवा में प्रकाश की चाल होता है। हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं? भाग देते हैं तो किलोमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार हम इसे में क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे तो कितना है? 3 × यहाँ 10⁻, कितना शून्य था? 8। देखो 3 × 10⁸ शून्य था, कितना था? 8। तो हम 2 4 6 8 हो गया। हम कितना से भाग देंगे? 1000 से। तो 3 शून्य नीचे और 3 शून्य ऊपर, कट गया। कितना बचा? 1 2 3 4 5 निकला। 3 × 10⁻5। कितना? 3 × 10⁻5। तो हवा में ये प्रकाश की चाल हो गया किलोमीटर में। क्या हो गया? तो 3 × 10⁻5 शून्य, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 0 हो गया। या किलोमीटर में किस में निकला? किलोमीटर पर सेकेंड में निकला। किसमें? हवा में प्रकाश की चाल। लेकिन कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? कांच में होता है प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर। कितना होता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख। अब बोला कि कांच का अपवर्तनांक निकालें। क्या निकालें? कांच का अपवर्तनांक। तो कैसे निकालेंगे हम समझते हैं। जैसे यहाँ लिख रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक बोलेगा, कांच का अपवर्तनांक। क्या पूछेगा? कांच का अपवर्तनांक। इसमें थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इंक थोड़ा कम गया है। अब इंक डाल चुके हैं हम। कांच का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का डेफिनेशन क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल यानी हवा में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश का चाल कितना है? 3 × 10⁻50 1 2 3 4 5 0 या किलोमीटर में निकल गया। बटा तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उस माध्यम मतलब कांच में जो प्रकाश की चाल कितना होता है? कांच में प्रकाश की चाल है 2 लाख किलोमीटर। कितना है? 2 लाख। 1 2 3 4 5 2 लाख। ये किलोमीटर निकल गया। अब ऊपर कितना शून्य? 5 शून्य, 5 कैंसिल। नीचे भी कितना? 5, ये भी कैंसिल। तो बराबर क्या निकला? 3/2 निकला। 3/2। अब हम 2 से इसे भाग देंगे तो कितना निकलेगा? 1.5। 1 पॉइंट कितना निकला? 5। अब वही होगा, बोला कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5। इसी प्रकार अब हम पानी का अपवर्तनांक निकाल कर बताते हैं। अब हम निकालेंगे पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। बोलेगा पानी का अपवर्तनांक। क्या पूछेगा? पानी का सूत्र क्या होता है? शून्य यानी हवा में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश की चाल होगा 3 × 10⁻, कितना शून्य? 5 शून्य। तो 2 4 5 बटा, और उस माध्यम में यानी पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? पानी में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर। कितना होता है? 2,25,000 किलोमीटर। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ऊपर कितना शून्य? 3 शून्य। नीचे भी 3 शून्य, कैंसिल हो गया। अब कितना से घटाएंगे? 5 से। कितना से घटाएंगे? 5 से घटाओ। 5 से 5 चौका 20, 25 25, फिर 20 पंचा 100 कट गया। फिर कितना से कटेगा? 5 से 5 45, 5 चौका 20। अब फिर 3 का 3 है, 3 तिया 9। तो बराबर कितना निकला? 4/2
3, कितना निकला 4/3। अब 3 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे, ठीक है। 3 एका 3 ही, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, फिर आएगा 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, तो ये क्या होगा, जाते रहेगा, डॉट डॉट जाते रहेगा। इसीलिए यह क्या हो गया, बोलेगा कि पानी का अपर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। क्या होता है, 33। अब आप किसी भी चीज़ का अपर्तनांक निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम देखेंगे लेंस। लेंस क्या है? लेंस होता है दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। यानी कि लेंस वह एक टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से, एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। पारदर्शी क्या हुआ, जिसे हम आर पार देख सकते हैं। अब लेंस को 2 भागों में बटा, कितने भागों में बटा गया, 2 भागों में। यह हो गया लेंस, इसे 2 भागों में बटा गया। पहला कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। पहला है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस। अब फिगर के माध्यम से दोनों लेंस को चुटकी में याद कर लेंगे। उत्तल लेंस क्या है, वह लेंस जो किनारों के अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है। देखिए बीच में क्या है, ये मोटा है, बीच में क्या है, मोटा है। वह लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। ऐसे भी ट्रिक रख रहेंगे, उससे उत्तल, उसे उभरा है ना, उठा है। वह लेंस जो किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा हो, उसे कहेंगे उत्तल लेंस। या दूसरा परिभाषा, वह लेंस जो किनारों पर पतला हो लेकिन बीच में मोटा हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस फिगर के माध्यम से देखेंगे। यह है अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस। वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस। या वह लेंस जो किनारों पर क्या हो, मोटा हो लेकिन बीच में क्या हो, पतला हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम समझेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं। यह मेरा प्यारा सा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। लेंस में कितना फोकस होता है, 2 फोकस। कितना होता है, 2 फोकस होता है। उत्तल लेंस का एक नेचर होता है, एक प्रकृति होता है। उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरण गुजरता है तो वह एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है। क्या हो जाती है, मिल जाती है। जैसे उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण गुजरेगी, क्या करेगी, गुजरेगी, वह एक बिंदु पर जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो जैसे यहाँ आया, प्रकाश की किरण को जाना चाहिए सीधा, लेकिन इसका नेचर क्या होता है, उत्तल लेंस को एक बिंदु पर क्या करता है, वह मिला देता है। एक बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है। तो यह अभिसरित हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिसरित। परिभाषा किसी डिफिनेशन इसका लिखना है। अब देखेंगे, अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरण गुजरता है तो वह एक बिंदु यानी फोकस पर क्या हो जाती है, मिल जाती है, अभिसरित हो जाता है। क्या होता है, अभिसरित हो जाती है। अभिसरित हो जाती है। अब इसका डिफिनेशन जाने कैसे। जब उत्तल लेंस से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है, जब उत्तल लेंस से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है तो एक बिंदु पर यानी फोकस पर मिल जाती है। मिलना यानी अभिसरित होना, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बार पुनः, जब उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण गुजरती है तो एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। एक बिंदु पर क्या जाती है, अभिसरित हो जाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम देखेंगे कि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह प्यारा सा अवतल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस का नेचर होता है, यह प्रकाश की किरण को एक बिंदु से निकालकर सभी दिशाओं में भेज देती है। अवतल लेंस का एक नेचर होता है, यह प्रकाश की किरण को एक बिंदु से निकालकर सभी दिशाओं में भेज देती है। हम फिगर के माध्यम से देखेंगे।
यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, यह है फोकस। प्रकाश की किरण को जाना चाहिए सीधा, लेकिन वह क्या होगा, डायरेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ आया। एरो दिखा रहा है प्रकाश इधर से पुनः रिटर्न हो, कहाँ आया, फोकस पर। कहाँ आया, फोकस पर आ रहा है। तो जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस से होकर गुजरता है तो वह फोकस से निकलकर सभी दिशाओं में क्या जाती है, फैलती चली जाती है। इधर क्या हो रही है, फैल रही, इधर क्या हो रही है, फैल रही है। सभी दिशाओं में क्या हो रही है, फैल रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब अवतल लेंस से प्रकाश की किरण गुजरता है, इस लाइन को हम डॉट डॉट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, डॉट डॉट से दिखाएंगे। यह मिलता हुआ प्रतीक हो रहा है, इसे डॉट डॉट से दिखा देंगे। किसे दिखाएंगे, डॉट डॉट से। जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस से होकर गुजरता है तो वह एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैलती चली जाती है, इसलिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर देखें। क्या देखेंगे, अवतल और उत्तल में अंतर बड़ी बारीकी से। यह हो गया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। और इधर लिखेंगे अवतल लेंस। क्या लिखेंगे, अवतल लेंस लिखेंगे। अब दोनों में अंतर, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछता है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर लिखें, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। तो पहला नंबर में लिखना है, उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस ऐसा होता है, यही होता है इसका फिगर। वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो, मोटा हो, उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। लिखना है, किनारों की अपेक्षा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। और इसमें पहला पॉइंट में लिखना अवतल। अवतल का फिगर कैसे होता है, ऐसे होता है। तो वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो, पतला हो, पतला, जो किनारों के अपेक्षा बीच में पतला हो उसे कहेंगे अवतल लेंस। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अवतल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, और इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है, इसमें सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हो गया। तीसरा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से बराबर, वस्तु से बड़ा और वस्तु के क्या बनता है, बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर बनता है। अब आते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस में प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से सिर्फ क्या बनता है, छोटा बनता है। इसमें लिखना है वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब आते हैं चौथा पॉइंट पे। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसको अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। की अपेक्षा जो बीच में मोटा हो उत्तल लेंस, अवतल लेंस जो किनारों की अपेक्षा जो बीच में पतला हो उसे अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
तीसरा पॉइंट, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा, बड़ा और वस्तु के बराबर बनता है, लेकिन अवतल लेंस में सिर्फ वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। चौथा पॉइंट, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यह चीज आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। अब हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।